और बड़ी सुंदर कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। ये क्या है कि 4 गांव में यश फैल गया। अर्थ लक्ष्मी होगी तो धर्म होगा, धर्म होगा तो यश होगा, तो जहां पर यश होगा वहां सत्यता आएगी। लक्ष्मी जब जाने लगी ना तो पीछे पीछे से धर्म देवता भी जाने लगे। राजा ने देखा महाराज धर्मदेव भी जाने लगे। बोले महाराज वेयर आर यू गोइंग? कहां? प्लीज स्टॉप इट नाउ, रुक जाइए थोड़ा। धर्म देवता ने कहा जहां लक्ष्मी नहीं वहां हम भी नहीं, हम भी जाएंगे। राजा सत्यव्रत ने कहा ठीक है, इस रुक के जाइए। इतने में महाराज जब धर्म गया, लक्ष्मी के पीछे पीछे धर्म गया, अब धर्म देव के पीछे पीछे यश देवता भी जाने लगे। जब यश देवता जाने लगते हैं ना तो पीछे पीछे सत्य देव भी जाने लगते हैं। सत्य देवता जब जाने लगते हैं, राजा ने कहा महाराज लक्ष्मी जाए तो जाए, धर्म जाए तो जाए, यश जाए तो जाए, लेकिन मैं सत्य नहीं जाने दूंगा। और जब सत्य देव को पकड़ लिया ना राजा सत्यव्रत ने कि मैं सत्य नहीं जाने दूंगा, तो कहते हैं ना कि सत्य की बांधी लक्ष्मी आवेगी रसवा, सत्य की बांधी लक्ष्मी आवेगी रसवा। अगर सत्य पकड़ के चलोगे ना तो लक्ष्मी कहीं जाने वाली। सत्यव्रत नाम के राजा ने सत्य को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि धर्म में न दूसर सातो समाना, धर्म न दूसर सातो समाना। इसलिए जीवन में हर चीज जाए, लक्ष्मी जाए, धर्म जाए, यश जाए, लेकिन सत्य नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ स्थानों पर अगर झूठ बोल दो ना तो चल जाए। अगर कोई कसाई गौ माता को मार रहा है या मारने के लिए जा रहा है और आपसे पूछे और आपने देख दिया कि गौ माता किस जगह गई, अगर आपसे वह कसाई पूछता है ना तो वहाँ झूठ बोल दो, वहाँ पाप लगने वाला नहीं। दूसरा, अगर आपके एक झूठ से किसी की कन्या का विवाह हो रहा हो तो वहाँ पर भी झूठ बोलने में पाप। लेकिन अगर हो अभी पिपरिया में और बताओ कि हम तो तबा नदी के पुल पर आ गए तो पाप जरूर लगता है। बोलो राधे राधे। आज श्री सूत जी महाराज ने वंदना की। श्री शौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा, नेमिषारण तीर्थ क्षेत्र में बाबा इस कलिकाल में इस भवसागर से पार जाने के लिए कौन सा उपाय है, कौन सा प्रबंध है? श्री सूत जी ने कहा, नेमिषारण तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे, जहां पर श्री सूत जी महाराज बैठे और शौनक जी प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी के सबसे प्रमुख श्रोता श्री शौनक जी महाराज।
रामचरितमानस के श्रोता काकभूषुंड जी और गरुड़ जी महाराज, और गीता के श्रोता, गीता किसने सुनी? पांडुनंदनम जनार्दनः गीतस्य उपदेष्टामृतम्। गीता का ज्ञान सुनने वाले थे पांडुनंदन श्री अर्जुन जी महाराज। श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी से कहा कि यह कथा सबसे पहले दया परायण नाम के शनकादिकों ने नारद जी महाराज को सुनाई। और सौनक जी ने कहा महाराज नारद जी महाराज तो कभी एक जगह से दूसरे स्थान पर टिक नहीं सकते, तो नारद जी ने 7 दिन तक भागवत कैसे सुन ली? क्योंकि 7 दिन एक आसन पर बैठकर भागवत सुनना सरल काम नहीं है। नारद जी ने कैसे सुन? क्योंकि नारद जी तो एक जगह नहीं टिक पाते। बोली सुनो, एक बार नारद जी महाराज ने बहुत सारे तीर्थों में भ्रमण किया। कहाँ कहाँ गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। एक बार श्री नारद जी महाराज ना पुष्कर गए, प्रयाग गए, तीर्थ क्षेत्र कुरुक्षेत्र गए, राम सेतु बंधन गए, हरिद्वार गए, हर जगह गए, इलाहाबाद, प्रयाग, काशी, बनारस, लेकिन आनंद कहीं नहीं आया। लेकिन जब नारद जी महाराज वृंदावन गए ना, तो नारद जी महाराज को आनंद की अनुभूति हुई। नारद जी महाराज ने कौतुक देखा। एक 20 वर्ष की युवती बैठी है और उसकी गोद में 80 वर्ष के 2 वृद्ध अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं। नारद जी ने देखा कि 20 वर्ष की युवती और इसकी गोद में 80 वर्ष के। अब नारद जी का तो काम है इधर की बात उधर की बात। बोलो राधे राधे। पहले ही दिन ये हाल है तो अगले 7 दिनों में क्या होगा? देखो पीछे की माता को लगता है कलश यात्रा में थक गई। एक जगह तो कथा चल रही थी ना, एक माता जी बड़े भाव से कथा सुन रही थी, उनके नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे, इतना रो रही थी। मैंने कहा मैया का भयो कछु समस्या है का तुमको? मैया बोली नहीं नहीं देवी जी समस्या तो कछु नहीं। मैंने कहा नहीं मैया कछु परेशानी तो हैगी तो को काय करू रही? बोली नहीं नहीं देवी जी का बताऊं परेशानी तो छोटी सी हैगी। मैंने कहा मैया बताए दे तो को का भयो? मैया बोली नहीं बताऊंगी। मैंने कही मैया बताए दे का बात है गई दुखी काहे है? मैंने कहा मैया तूने घर को दरवाजा नहीं लगाया होगा? मैया कहने लगी। मैंने कहा जब दरवाजो लगाए दिए तो क्या दिक्कत है गई? प्रसन्न है कि कथा सुन। मैंने कहा तो दरवाजो लगाए तो बा में तालो लगाए को नहीं लगाए? बोली मैंने कहा जब बा में तालो भी लगाए दियो तो क्या दिक्कत है? मैंने कहा चाबी नहीं लेगा? बोली देवी जी दरवाजो भी लगाए दियो मैंने, बा में ताला भी लगाए दियो, बाकी चाबी भी ले ली। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है गई? कहने लगी का बताऊं देवी जी मैंने दरवाजो तो लगायो, बा में तालो भी लगायो, बाकी चाबी भी ले ली, लेकिन आज मैं उस ताले को हिलाना भूल गई। तो दिमाग कहाँ है? अरे यहाँ
शरीर बस बैठेगा तो कोई मतलब नहीं। अगर ये मन नहीं बैठा, मन इटारसी में चाट फुल्की खा रहा है तो फिर काम बनने वाला। बोलो राधे राधे। तो शरीर से भी बैठो, यहाँ पर मन से भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि मन से बैठोगे तब ही काम बनेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। 20 वर्ष की युवती बैठी, नारद जी महाराज गए। अब नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, आप कौन हैं? आपकी गोद में ये 2 पुरुष लेटे हुए, ये कौन है? अब वह 20 वर्ष की युवती बोली, हम कौन है पता है? कौन है? कि अहम भक्ति रीति ख्याता योमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग ना मानो काल योगिनी जर्जरो। वह 20 वर्ष की युवती अपना परिचय देती है, आम भक्ति रीति ख्याता यमो मैं तनयो मतो ज्ञान वैराग ना मानो काल योगिनी जर्जरो। हे महाराज, हे संत जी महाराज, आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं भक्ति हूँ। और ये जो 80 वर्ष के अचेत अवस्था में मेरी गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं ना, ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी महाराज तो हंसने लगे, अरे वाह वाह वाह। ऐसा कहीं देखा है कि माता 20 वर्ष की हो और बच्चे 80 वर्ष के हो? अब हंसने लगे नारद जी। भक्ति देवी ने कहा, महाराज मेरा परिचय सुनिए, मैं कहां से आई, कैसे आई और मेरे साथ क्या क्या था। भक्ति देवी कि उत्पन्ना द्रविणेशा वृद्धि करना तके गता। हे महाराज, मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हुई, पली बढ़ी कर्नाटक में, गुजरात आते आते वृद्ध हो गई। और लेकिन जब मैं वृंदावन आई ना तो नवीन स्वरूपणी स्त्री हो गई। वृंदावन की ये महिमा है। वृंदावन का मतलब क्या है? वृंदावन वनम। वृंदा नाम किसका है? पप्पू की अम्मा का। किसका नाम है? माता तुलसी का। और जहां पर तुलसी के ही वृक्ष हो वही है वृंदावन। महाराज जब मैं वृंदावन आई ना तो नवीन स्वरूपणी स्त्री हो गई। लेकिन मेरे ये 2 पुत्र हैं ना, ज्ञान और वैराग, इनको कलिकाल में कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति तो कलयुग में जल्दी आ जाती है, लेकिन ज्ञान और वैराग जल्दी आता है, लेकिन क्षणिक आता है। क्षणिक कैसा? बहू ने अगर समय से भोजन नहीं दिया ना, वैराग आ गया, अरे मेरा संसार में कोई नहीं है, अब तो मेरा मन ही संसार से हट गया। क्योंकि कहते हैं ना, अभी लगता है कि बेटा जब बड़ा होगा तो बहू आएगी, लगता है ना माता? बेटा बड़ा होगा कलेक्टर बनेगा, बहू आएगी, बहू खूब सेवा करेगी। ईमानदारी से बताना, कितनी माताएं प्रसन्न है कि उनकी बहुएं रोज पाँव दबाती? बताओ जरा। इसलिए तो कहते हैं ना कि काहू न को सुख दुख करेगा, काहू न को दुख करेगा,
पत्नी देती है घर के दरवाजे तक साथ, बेटा देता है शमशान घाट तक साथ। इसके आगे कोई कहा मैं भक्ति हूँ, मेरी दोनों पुत्र हैं, ज्ञान बैराग कलयुग में जल्दी आता, बहू ने समय से भोजन नहीं दिया। झोला उठाया, अब तो मैं हरिद्वार के प्रयाग के कुंभ में जाऊंगा, वहीं रहूंगा आने वाला। झोला उठाया और उठाकर जैसे ही बरभान घाट तक पहुंचते हैं, याद आ जाती, अरे राम राम राम, मेरा नाती मेरा पोता कहीं मेरे लिए रो तो नहीं रहा होगा। बैराग खत्म, झोला उठाया, घर वापस चले आए। बोलो राधे राधे। ये कलयुग का बैराग है महाराज। नहीं करी करम भक्ति विवेक, राम नाम अविलंबन हेतु, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिः, सम्यक् कलौ लंघते कलयुग के सब कीर्तना, कलयुग के सब कीर्तना। कलयुग में कोई किसी का नहीं महाराज, मैं भक्ति हूँ, मेरे दोनों पुत्र ज्ञान बैराग। नारद जी महाराज ने बहुत प्रयास किया, गीता की ध्वनि सुनाई, वेदों की वाणी सुनाई, लेकिन थोड़े थोड़े नेत्र ज्ञान बैराग ने खोले और पुनः बंद कर। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद, अगर ज्ञान को जगाना है, बैराग को जगाना है, साथ में भक्ति को नचाना है, तो तुम बद्रिकाश्रम की ओर जाओ, वहां पर तुम्हें इसका उपाय मिलेगा। नारद जी महाराज बीड़ा उठाकर जाते हैं, जहां पर दयापरायण नाम के सत्संग बड़े भाव के सुरसी स्वभाव के दयापरायण नाम के सनकादिक मिलते हैं, और हरिद्वार के आनंद नाम के वन के वृक्ष के नीचे बड़ी सुंदर भागवत कथा का आयोजन होता है। श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताहं वाचनं कुरु। सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन, जिसमें सभी वैष्णव एक लाइन में बैठे, गंधर्व एक लाइन में, किन्नर एक लाइन में, देवताओं की श्रेणी एक लाइन में, क्योंकि भागवत सुनने का भी तरीका होता है। श्रोताओं और वक्ता में अंतर क्या है? देखो, श्रोता तो बैठता है तो कभी पैर ऐसा भी कर लेता है, पैर आड़ा भी कर लेता है, तिरछा भी कर लेता है। अगर वही पैर वक्ता करे तो बोलो राधे राधे। इसलिए कथा सुनना भी एक सम्मान है। भगवान की कथा किस तरीके होती है, एक एक लाइन में सभी भगवान की कथा सुनने के लिए बैठे। सबसे पहले बैठे नारद। नारद ज्ञान इति नारदः। नारद का मतलब नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो, फेल ना हो, वही है नारद। तो नारद जैसा संत ना हुआ ना कभी, क्योंकि संसार में संत तो बहुत है, संतों के कई प्रकार हैं, लेकिन असली संत कौन है पता है? बोले संसार में संत तो कई प्रकार है। बोले कुछ तो वो संत बन जाते हैं। बोले कौन? बोले जो मेहनत करके अपने बाल बच्चों को पाल पोस नहीं पाते तो महात्मा मूड़े मुड़ाए तीन गुण। कुछ ऐसे भी महात्मा है, बोलो राधे राधे, कि मूड़े मुड़ाए तीन गुण
सर की मिट गई खाद, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। और महाराज कुछ ऐसे भी हैं, रघुपति राघव राजा राम जेल के अंदर आसाराम बोलो जय सिया राम। लेकिन मैं किसी संत समुदाय की निंदा नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि बुरे कर्म का बुरा है फल, आज नहीं तो निश्चित कल। संसार बनता है बोलो राजा। कहने का अगर सत्य संत की पराकाष्ठा को समझना है तो संत है कौन? साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, निरस विशद गुणमय फल। और नारद जी संत हैं। नारद जी महाराज ने सबसे पहले भागवत सुनी। अब भागवत की प्रथम अध्याय की कथा, प्रथम स्कंद की कथा हुई, जिसमें 18,000 श्लोक 12 स्कंद हैं, अनवर्त श्लोक हैं। प्रथम दिवस की भागवत की कथा पूर्ण होने जा रही थी। उसी भागवत की कथा में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ नाचते हुए आई और पंडाल में नाचने लगती। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, प्रेमयि करूप सहसा निरादे। भक्ति देवी दोनों पुत्रों के साथ आकर नाचने लगती है। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे पुत्रों को जागृत अवस्था में कर दिया। धन्य है भागवत की कथा जिस कथा ने जन जन में ज्ञान भक्ति वैराग्य का संचार कर दिया। धन्य भागवती कथा। तो दोनों हाथ उठाकर भक्ति देवी नाचने लगती। आइए थोड़ा बड़ा ज्ञान वैराग्य भक्ति आई है ना, तो बड़े भाव के साथ भक्ति माता कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए नाचते हुए भगवान की भागवत की कथा को धन्यवाद देती हुई सबके हृदय में समा जाती है। बोलो भक्ति मैया की जय हो। नारद जी महाराज ने देखा राम 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 भागवत की कथा तो बड़ी विचित्र। अरे भागवत की कथा से ज्ञान जागृत हो गया, वैराग जागृत हो गया, भक्ति जागृत हो गई। दोनों हाथों को जोड़ लिया। सनकादिकों से कहा बाबा क्या इस भागवत की कथा से पापी जीव तर जाएगा? इस भागवत की कथा से और क्या क्या हो सकता है? सनकादिकों ने कहा हे नारद भागवत की कथा सुनने से ना, अरे पापी तो दूर, जिसने अपने पूरे जीवन में पाप ही पाप किए हो, पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो, अगर वो भी भागवत की कथा सुनता है तो उसका भी उद्धार। बोलो राधा राधा। अच्छा नारद जी ने कहा ऐसा कोई हुआ है जिसका भागवत जी से उद्धार हो गया हो? बोले हाँ, एक ऐसे महानुभाव हैं जिनका उद्धार हुआ। बोले वो कौन है? बोले महाराज एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कहते हैं ना कि जठाना तथा गुणः, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। अगर किसी का नाम सीता है ना तो उसका काम भी सीता मैया जैसा होगा। अगर किसी का नाम गीता है तो सीता गीता जैसा होगा। जिसका जैसा नाम। देखो पंडित जी का नाम आत्मदेवश्च विप्रहो बली जनार्दनमिति। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण
बड़े सीधे और सच्चे। और कहते हैं ना ब्राह्मण तो कोई भी हो, अरे ब्राह्मण तो वही भी पूजनीय है। बोले कौन? बोले पूजिए विप्र जो मेरा विहीना। अरे वह ब्राह्मण भी पूजनीय हैं जो एक वेद का अक्षर भी ना जानता हो। और कहते हैं ना 3 जगह पर कभी खाली हाथ मत जाओ। पहला, जिस घर में आपने अपनी बेटी ब्याह दी हो उस घर जाओ ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गुरु की यहाँ गुरु पूर्णिमा पर जाओ ना, और गुरु जीवन में बनाना बहुत जरूरी है। बनाया बहुत क्योंकि कहते हैं ना कितनी भी भागवत सुन लो, कितनी भी देवी नर्मदा पुराण सुन लो, अगर गुरु दीक्षा मंत्र नहीं लोगे ना तो सूर्य भगवान आपका एक लोटा जल भी स्वीकार करने वाले। इसलिए सबसे पहले अगर गुरु नहीं बनाया ना तो गुरु जरूर बना ले। दूसरा, गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ कभी मत जाओ। तीसरा, भागवत के पंडाल में भी जाओ ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि पैसा ही लेकर जाओ। अगर पैसा नहीं है ना तो फल लेकर जाओ, फल नहीं है तो गुलाब का फूल लेकर जाओ, फूल भी नहीं है तो पत्ता लेकर जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाना चाहिए। क्योंकि जब भागवत जी के सामने खाली हाथ जाओगे ना तो खाली हाथ आपको घर भी जाना पड़ेगा। और कुछ लेकर जाओगे ना तो कुछ लेकर जाओगे। बोलो राधे राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भागवत जी को प्रणाम करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे और सच्चे और सरल, इतना सुंदर स्वभाव, क्योंकि भगवान को भी स्वभाव से प्रेम है। भगवान कितने लोगों के यहां गए स्वभाव के कारण गए ना। भगवान ना परीक्षा से मिले, ना समीक्षा से मिले, ना प्रतीक्षा, ना शिक्षा से मिले, भगवान मिले तो प्रतीक्षा से। आत्मदेव जी बड़े सीधे सच्चे और सरल, इतना सरल स्वभाव। लेकिन जो धर्म पत्नी थी ना, धर्म पत्नी बड़ी विचित्र, क्योंकि कहते हैं ना नारी के रूपों को देवता नहीं जान पाए तो इंसानों की क्या। क्योंकि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्यः। नारी के रूपों को देवता नहीं जान पाए तो मनुष्य की क्या। एक बार तो एक गांव में ना एक भैया जी का विवाह हुआ, और जब विवाह कर लिया ना तो दोस्तों ने कहा भैया तूने विवाह कर लिया, बताया तक नहीं। अरे ना इनविटेशन तूने कार्ड दिया, ना इनवाइटेड किया, क्या कर रहे हो, भाभी जी से तो मिलवाओ। अब बेचारा रोने लगा, कहने लगा भैया मैं अपनी पत्नी से कैसे मिलवाऊं, क्योंकि जब से मेरा विवाह हुआ ना तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देख लिए। उसने कहा तुम मुझे भी बता दे, क्योंकि अगले साल मेरा विवाह होने वाला है। बोले देख भैया, जब नई नई शादी थी ना तो पत्नी लग रही थी चंद्रमुखी की तरह, धीरे धीरे लगने लगी सूरजमुखी की तरह, और अब जब मैं ड्यूटी से घर जाता हूं ना तो लगती है ज्वालामुखी की तरह। इसलिए त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो कुतो मनुष्य। देवता नहीं जान पाए तो मनुष्यों की क्या औकात है। बोलो राधे राधे।
आत्मदेव जी इतने सीधे सच्चे महान पुरुष, लेकिन पत्नी नाम धुंधली। धुंधली का मतलब बोले जो हर सकारात्मक चीज को, काम को नकारात्मक सोच में परिवर्तित कर दे, वही है धुंधली। बोले जो हर कार्य अपने तर्क से सिद्ध करते हो। आत्मदेव सीधे, पत्नी बड़ी टेढ़ी। घर में सब है, घर में मकान है, दुकान है, आसन है, बासन है, राशन है, शासन है, सब है, लेकिन कहते हैं ना हमारे पास सब कुछ हो, रहने को मकान हो, खाने को दुकान हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, लेकिन अगर उसका उपभोग करने वाली औलाद ना हो तो, क्योंकि धिग धनम संतति विनः। धिक्कार है ऐसे धन को जिस धन का उपभोग करने वाली औलाद ही हमारे पास ना हो। परमात्मा ने अगर हमें औलाद दी है ना, तो उनका शुक्रिया अदा करना और कहना हे नारायण, औलाद देकर बहुत बड़ा उपकार किया। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि धन तो बहुत है लेकिन उसका उपभोग करने वाली औलाद नहीं। लेकिन औलाद भी कैसी हो? अरे पहले के, आज के जमाने में देखो ना, एक माँ बाप 10-10 औलाद को पाल लेते हैं, लेकिन आजकल की 10-10 औलाद एक माँ बाप को पाल नहीं पा रही है। ये कलयुग की धारणा। कहते हैं ना कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर इंसान है। दर ठोकरें खाता है, लेकिन अगर वही औलाद माँ बाप की सेवा ना करे ना, कहते हैं ना बेटा कितना धनवान हो जाए, कितना नौकरी वाला हो जाए, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं करता तो उसे सुख तो मिल सकता है लेकिन शांति कभी मिलने वाली नहीं। अगर शांति चाहिए तो माँ बाप की सेवा जरूर करना। आत्मदेव की पत्नी बड़ी कुतर्क बुद्धि वाली। आत्मदेव जी के पास सब है, लेकिन उस धन का उपभोग करने वाली औलाद। एक गाय भी है ना, तो गाय भी कभी दूध नहीं देती, बछड़ा ही नहीं होता। एक बरगद का वृक्ष लगा, वो भी कभी हरा भरा नहीं होता। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा, जब संतान ही नहीं है तो धिक्कार है मेरे जीवन को, इसलिए अब मैं
घर में नहीं रहना चाहता। ग्रहम कृत्वा वनम गता। अब मैं घर नहीं रहूंगा, जब औलाद ही नहीं है तो अब मैं जंगल जाऊंगा। तुरंत कमंडल उठाया, कमंडल उठाकर हे कृष्ण दामोदर, हे माधवेती, हे कृष्ण दामोदर माधवेती कहते हुए जंगल चले जाते। आंखों से अश्रु निकल पड़ते हैं। देखो ये बात सिद्ध है यहाँ, बेटा बेटी से कभी सुख मिलता नहीं। ये तो देखने और सुनने की माया है प्यारे। आत्मदेव जी बेटा बेटी के लिए रो रहे जंगल में कि हरे राम हरे राम सुकेवलम। शलो नास्ते वनास्ते नास्ते गतिरन्यथा। हरे नाम सुकेवलम। रुदन करते हैं हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। कहते हैं ना भगवान को पाना है तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम किया था मीरा ने, पी गई विष का प्याला। प्रेम किया था द्रौपदी ने, तो बढ़ गई उसकी दुसाला। नारी ही की सारी है, की सारी ही की नारी है, कि सारी के बीच बीच बाके बिहारी। भगवान को पाना है तो प्रेम करना पड़ेगा। भगवान को चाहे बेटा बनाओ, मीरा ने तो प्रेमी गिरधर गोपाल को पति बना लिया, द्रौपदी ने भाई बना लिया। भगवान को पाना है तो कुछ ना कुछ नियम बनाना पड़ेगा, और जीवन में नियम बन गया ना तो समझ लेना कल्याण भी। कथा चल रही थी अभी छिंदवाड़ा में, कहा कि एक एक नियम बनाओ। सबने हाथ खड़ा कर दिया, देवी जी कल से हम एक नियम बनाएंगे। एक बालक बैठा था, उसने हाथ नहीं खड़ा किया। हमने समझ लिया कि वो नियम जरूर बनाएगा। एक बार एक बालक ने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? देखो कहते हैं नियम में ही परमात्मा का वास होता है। नियम से चलोगे तो परमात्मा कदम कदम पर सहयोग प्रदान करता रहेगा। एक बार एक लड़के ने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि सुबह उठकर वो, उसके घर के सामने एक कुम्हार का घर था, और कुम्हार के घर में तो पड़ा थे। पड़ा जानते हो ना, भैंस का बच्चा पड़ा। बोलो राधे राधे। और उसका नियम बन गया कि रोज सुबह उठता और उस पड़ा के दर्शन करता, कहता जय हो पड़ा भगवान। रोज कई साल नियम चल गया। पहले के जमाने में, आजकल भी बड़े बुजुर्ग देखा मैंने, जब पलंग से उठते हैं ना तो पहले किसको प्रणाम करते हैं? धरती मैया को, और अपने हाथ की हथेलियों को देखते हैं। क्राग्देवस्ते लक्ष्मी, क्राग्देवस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले ते गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले हाथ की रेखाओं को देखते थे धरती मैया को प्रणाम करके ना, क्योंकि इन रेखाओं में सरस्वती, लक्ष्मी, शारदा, दुर्गा का वास है, नारायण का वास है। हाथों को ऐसे किया, अपने आंखों पर रखा, धरती मैया को प्रणाम करके उठ गए। लेकिन आजकल मैंने देखा है ना, आजकल हाथों को नहीं देखते,
शक्राग्रदेवस्ते वाट्सपम कर मध्ये फेसबुकम करमूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कप दर्शनम। पलंग पर ही कहते हैं पहले चाय लाओ उसके बाद उठेंगे। बोलो राधे राधे। नियम बनाओ, नियम बनाओगे ना कल्याण हो जाएगा। उस लड़के का नियम देखो, पड़ा का दर्शन करता, कई साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ कि वह कुम्हार का लड़का पड़ा को लेकर जंगल गया मिट्टी खोदने, और उन कुम्हार के लड़कों को मिट्टी खोदते खोदते मिल गया भड़ा। भड़ा जानते हैं? पहले के जमाने में ना SBI बैंक था, ना HDFC बैंक, ना इलाहाबाद बैंक, ना फलाना फलाना। तो पहले के जमाने में बढ़िया रखा और जमीन के नीचे राधे राधे, वही मिल गया भड़ा। अब ये लड़का सुबह उठा, अब इसका तो नियम, सुबह उठा बोलता है जय हो पड़ा भगवान। सामने जब नजर पड़ी तो पड़ा थे ही नहीं। राम राम राम, नियम टूट जाएगा मेरा आज। दौड़ा दौड़ा गया, क्यों भैया तुम्हारे पड़ा कहां गए? उसने कहा बेटा पड़ा तो गए जंगल मिट्टी खोदने। बोला ठीक है। दौड़ता दौड़ता गया देखने के लिए पड़ा को। अब मिट्टी खोदते खोदते गड्ढा हो गया, उनको मिल गया भड़ा। अब इसने ऊपर से देखा, कहा जय हो पड़ा भगवान। अब कुम्हार के लड़कों को सुनाई दिया, उसने कहा पड़ा, उनको सुनाई दिया भड़ा। तो कुम्हार के लड़के सोचने लगे अगर ये गांव में जाके बताएगा ना तो पुलिस वाले आएंगे, 100 नंबर आने में देरी नहीं लगेगी, तो महाराज सारा चला जाएगा शासन में। अब कुम्हार के लड़के निकल कर आए, कहने लगे भैया कम हियर इधर आ। बोले क्या हुआ? लड़का कहता है देख लिया। कुम्हार के लड़कों ने कहा क्या देख लिया? लड़के ने कहा पड़ा, उनको सुनाई दिया भड़ा। और लड़का तो दिमागदार था, कहने लगा कुछ ना कुछ तो कारण है, जाकर देखूं मामला क्या है। गया, जब देखा ना भड़ा रखा हुआ था। अरे मेरे कहने का भाव है एक तुच्छ निकृष्ट नियम बनाया पड़ा देखने का तो भड़ा मिल गया। अगर रोज नियम बनाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहने का तो नारायण को मिलने में समय नहीं लग सकता। इसलिए जीवन में एक नियम जरूर बनाओ, या फिर कि हम एकादशी उपवास रहेंगे, या प्रदोष व्रत रहेंगे, या सत्यनारायण की कथा हर पुण्यवासी को कराएंगे, या हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कुछ ना कुछ नियम जरूर बनाओ और उस भगवान से कहो, क्योंकि जिंदगी क्या है? एक मेला है। क्योंकि जिंदगी में हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, तो अकेले ही जाना पड़ेगा। तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा।
हैं और हमें अकेले ही, कोई किसी के साथ जाने वाला आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा, क्यों ना ही राजा रही ना पुरानी रही, ना ही राजा रही ना पुरानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। ना वो राजा रही ना पुरानी रही, कहने सुनने को सबकी कहानी रही। वस्तु हर एक आन, वस्तु हर एक आनी जानी रही। ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। संसार में मुट्ठी बांधकर आते हैं और मुट्ठी खोलकर, क्योंकि क्या धरा है इस धरा में, सब यही धरा रह जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, क्यों आठ बंगले बने के बने रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए। जड़े रह गए, आठ बंगले बने के बने रह गए, हीरा पन्ना जड़े के जड़े रह गए। पर अंत में लखपति का, अरे पूरा जीवन जिया तो धन धन किया, तो जब इस शरीर से प्राण निकल गए ना तो लास्ट में लिख जाता है निधन। फिर अंत में लखपति का नाम भेला रहा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। हजारों का मेला लगा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। 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 हंस जब जब उड़ा तब वो जिंदगी में हजारों का ये सफर चल रहा है एक प्रकार का, धुंधली सब कुछ लेकिन शांति नहीं, संतान नहीं।
आत्मदेव जी जंगल जाकर रोते, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे माधव, हे केशव, हे जनार्दन, जोर जोर से रोना चालू करते हैं। तो भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए एक आंसू सच्चे दिल से तो बहा के दिखाओ, अगर तुम्हारी पुकार ना सुन लूं तो कहना। हम अपने लिए तो रोते हैं ना, अगर घर में खटापटी हो गई तो खूब रोते हैं, लेकिन भगवान के लिए कोई रोया है अकेले में? हे परमात्मा, हमें आपसे मिलना है, दर्शन दो। जब घर के लोगों के लिए रोते हो तो घर के लोग मिल जाते हैं, अगर परमात्मा के लिए रोगे तो परमात्मा को ही मिलने में देरी। आत्मदेव जी रोते, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते। उसी समय एक संत आ जाते कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी पद तुम शताबादम स्वस्य दुख कारणम। अहो विप्र, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलीयसी बद तुम शतबरम। हे ब्राह्मण, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों रो रहे हो जंगल में? किस बात का गम है? संत ने पूछा। आत्मदेव कहने लगा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन औलाद नहीं है, इसलिए मुझे औलाद चाहिए, मैं औलाद के लिए रो रहा। संत ने हाथ रख लिया माथा पर, कहने लगा, राम राम राम, मैं तो सोच रहा था तू जंगल में भगवान के लिए रो रहा है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है। अरे राम राम, तू तो बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है। अरे ब्राह्मण देख, तू बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़, क्योंकि संसार क्या है? दुखों से भरा पड़ा है। बहुत समझाया संत ने, ये संसार क्या है कि मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम कुष्माषाढ्य। हे ब्राह्मण, यद संसार वासनम, इस संसार दुखों से भरा पड़ा है, इसलिए बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, चलो मेरे साथ भगवान का भजन करो। नहीं नहीं महाराज जी, आप तो मुझे संतान दो, नहीं तो मैं सिर पटक के मर जाऊंगा। तो संत सोचने लगे, राम राम, कहां फंस गया मैं? अगर नहीं सुनता हूं तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। संत ने एक फल निकाला, कहा, जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति। प्रसन्न हो गया आत्मदेव। महाराज जी गए, फल लेकर पत्नी को चिल्लाए, अरे भगवान सुनो, भगवान सुनो। धुंधली आई, क्या बात है? अरे पत्नी तो ऐसी होनी चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं ना, पति कितना भी थका हारा हो, अगर पत्नी एक गिलास पानी हंस के पिला देना तो पति की सारी थकावट अपने आप दूर हो जाती है। बोलो राधे राधे। अब आत्मदेव जी ने कहा, रे भगवान सुनो। धुंधली आई, कहने लगी, क्या बात है? आत्मदेव जी ने कहा, देवी ये फल खा लो, इसको खाने से तुम्हें बेटा होगा। अब धुंधली कहने लगी, राम राम राम, चिल्ला तो ऐसे रहे थे, गला तो ऐसे फाड़ रहे थे जैसे 9 लखा हार लेकर आए हो। क्या मैंने कभी फल नहीं खाया? पंडित जी ने कहा, ऐसा वैसा फल नहीं है, बेटा हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और धुंधली ने कहा, बाद में खाएंगे। पंडित जी तो सीधे सा सोचने लगे, खा लेंगे। अब धुंधली उस फल को लेकर बैठी, सोचती है, इदम ना भक्ष्यति फलम तर्को बुद्धि समापन।
व्यास जी लिखते हैं कि उस धुंधली ने इतने तर्क किए, बैठी सोचने लगी खाऊं कि ना खाऊं। इतने में एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन कहती है बहन फल को खा ले, कोई दवा या दारू तो है नहीं कि साइड इफेक्ट हो जाएगा। भगवान का नाम लेके खा ले, होना होगा तो बेटा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कोई दिक्कत नहीं। धुंधली कहने लगी बहन तू कहती है तो मैं फल खा लेती हूं, लेकिन मैंने सुना है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है ना तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, और जब पेट बड़ा हो जाता है तो वो भाग नहीं पाती। वो अगर गांव में आग लग गई तो फिर मैं भाग कैसे पाऊंगी। पड़ोसन बड़ी अच्छे विचार की थी, कहने लगी राम राम राम, अच्छा सोचो बहन, देखो ना कोई आग लगनी है ना कभी भागने का मौका आएगा, तुम तो पालो। ठीक है, कहती है बहन मैंने सुना है, तुम कहती हो तो मैं फल खा लेती हूं, लेकिन मैंने सुना है ना कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो वो घर का काम धाम भी नहीं कर पाती। पड़ोसन ने कहा अगर ऐसी बात है ना तो तुम एक काम करना, अपनी ननंद को बुला लेना, 9 माह तक अच्छा काम करवाना, और जब वो बुआ बन जाए तो बधाई देके वापस ससुराल भेज देना। धुंधली कहने लगी अरे बहन मेरी ननंद की बात मत करो, मेरी ननंद तो 1 नंबर की चुट्टी, तुम 9 माह की बात कर रही हो, 1 माह में घर साफ करके चली जाएगी, बोलो राधे राधे। पड़ोसन ने कहा तो कोई नौकर लगा लेना। बोले अच्छा ठीक है तुम कहती हो तो खा लेती हूं, लेकिन मैंने सुना है कि श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे, तो अगर ये मेरा गर्भ 12 वर्ष तक रह गया तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। श्री सुत जी महाराज कहते हैं शौनक, उस धुंधली ने इतने तर्क किए, अंत समय में फल नहीं खाया। उसकी बहन आई और वो चाहती थी कि इसको कोई संतान ना हो, और वो गर्भवती थी। उसने कहा बहन देख साधु संतों का आजकल कोई भरोसा नहीं, इसलिए तेरी गाय को भी बच्चा नहीं है, इस गाय को फल खिला दे, अगर संत का आशीर्वाद सच्चा होगा तो गाय को बछड़ा जरूर होगा, और मैं गर्भवती हूं तो जब बेटा हो जाएगा तो मैं तुझे ला के दे दूंगी, और तुम बोल देना पंडित जी से कि मुझे संतान होगा। समय आया, धुंधली की बहन को बेटा हुआ, रातों रात धुंधली की गोद में देकर चली गई, बेटा हुआ बेटा हुआ, हाँ हाँ बेटा हुआ। और धुंधली ने कहा बेटा मेरा है तो नाम भी मैं रखाऊंगी, और उस फल को गाय को खिला दिया। अब धुंधली ने कहा मेरा बेटा है तो नाम भी मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। जथा नाम तथा गुण, जैसा जिसका नाम उसका वैसा काम। मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, कार्य स्थिति निपुणः कर्कती सीधासः मानवेति न जनार्दनम। बोले जो अपनी कर्क बुद्धि से, विनाश विपरीत बुद्धि से हर कार्य को करे वह है धुंधकारी, कुल को कलंकित कर दे वह है धुंधकारी। अब गाय को भी बछड़ा हुआ, लेकिन गाय को बछड़ा नहीं हुआ, गाय को पुत्र हुआ, लेकिन गऊ के गर्भ से जन्म लिया तो उस पुत्र के कान गऊ की तरह थे, इसलिए नाम पड़ गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज जय हो। दोनों बच्चे बड़े हुए, लेकिन दोनों की योग्यताएं अलग अलग। एक
एमएससी की डिग्री करता है, एक बीएससी की डिग्री करता है। कि यद कालेन जातौ तौ शरणौ तन्याबीयति गोकर्णनो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी चा महाखला। गोकर्ण जी विद्वान हुए और धुंधकारी महा कुख्यात हुआ, महाखल दुष्ट पापी निशाचर हुआ। आत्मदेव जी ने देखा कि बेटा तो बड़ा दुष्ट है, बेटा में सुख नहीं है। ग्रहम कृत्वा वनम गता, फिर जंगल चले गए। सिद्ध हो गया कि बेटा बेटी से सुख मिलने वाला। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब बेटा नहीं था तब भी रो रहे थे, आज बेटा है तो भी रो रहे हैं। जंगल चले गए। मां बची। एक दिन जलती हुई लकड़ी को उठाकर धुंधकारी कहता है, मां पिताजी जंगल गए हैं ना, तो तुझे बता कर गए होंगे धन कहाँ गाड़ के रखा है, बता नहीं तो मारूंगा। माता भी परेशान हुई, कुएं में कूद गई। अब धुंधकारी के आगे ना कोई, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। एक दिन अपने घर में 5 वेश्याओं को लाया। तो जो वेश्याएं होती हैं ना, वो कभी किसी की सगी, क्योंकि वेश्याओं का पति है पैसा, और उनका नियम है पैसा, धर्म है पैसा, ईमान है पैसा। और गणिकाएं कभी किसी की सगी, क्योंकि उनका नियम है कि माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएगी, वो हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएगी। हुआ जो खत्म तो नजर नहीं। 5 वेश्याओं को लाया। 5 वेश्याओं को खिलाता पिलाता रखता। एक दिन राजा के यहाँ चोरी करी। 5 वेश्याओं को पालना बहुत बड़ी बात महाराज। राजा के यहाँ चोरी हुई। वेश्याओं को पता चला कि इसके पीछे तो राजा के सैनिक हैं, एक दिन ये पकड़ा जाएगा और साथ में हम भी पकड़े। इसलिए काम करो ना रहे बांस ना बजे, बांसुरी को ही खत्म कर दो ना। धुंधकारी को पकड़ा, चारपाई पर लिटाया, रस्सियों से बांधा, खूब पिटाई लगाई। इतना मारा कि अधमरा हो गया, लेकिन मरा नहीं। जब नहीं मरा तो जलती हुई लकड़ी के अंगारों को लिया और उसके मुख में भर दिया और उसके प्राण निकल जाते हैं। जब धुंधकारी के प्राण निकल गए, भारी भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए, पता चला कि धुंधकारी भैया चल गए, चल बसे, गया तीर्थ में पिंडदान कर दिया। अब जब घर लौट कर आए तो देखा, विश्राम जब करते हैं ना, तो देखा कि एक छाया कभी गधा बन जाता है, कभी पड़ा बन जाता है, कभी कबूतर बन जाता है, कभी चमगादड़ बन जाता है, नाना प्रकार की आवाजें निकालता है। गोकर्ण जी महाराज ने गंगा का जल लिया कि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम कौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गंगा जी को लिया और फेंका। कष्ट तुम कौन हो, प्रकट हो। धुंधकारी छाया रूप में आता है, कहता है भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले कौन भाई? धुंधकारी कहता है भैया गोकर्ण मैं कौन हूं कि अहम भ्राता तुदियोऽस्मि धुंधकारी नाम ता अश्वैकीय दोषिने वेण ब्रह्म तत्व नाशितम मयः। हे भैया गोकर्ण
अहम भ्राता तुदयोस्मि धुंधकारी चा नाम था। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मैंने कुसंगति करके अपना ब्राह्मण का शरीर नष्ट कर डाला। मेरे मोक्ष का कुछ उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा भैया हमने तो तुम्हारा तर्पण गया में कर दिया, तुम नहीं तरे। बोले हम ऐसे वैसे प्रेत थोड़ी, हम तो नंबर 1 के प्रेत हैं, ऐसे थोड़ी तर जाएंगे। अच्छा चलो चलो जाओ, अभी सुबह हम पता करेंगे कि तुम्हारा मोक्ष कैसे होगा। प्रातः काल सूर्य भगवान के सामने गोकर्ण जी प्रार्थना करते हैं, हे सूर्य नारायण, किसी पापी जीव की आत्मा को तारना है तो क्या करना चाहिए? हम तो रोज भगवान का ध्यान करते हैं ना। गोकर्ण जी ने कहा किसी पापी जीव की आत्मा को तारना है तो क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा, हे गोकर्ण, अगर पापी से पापी आत्मा को अगर तारना है तो श्रीमद् भागवती कथा सप्ताहं वाचनम कुरु। अगर पापी से पापी जीव को तारना है ना हे गोकर्ण, तो श्रीमद् 7 दिवसीय भागवत की कथा का आयोजन कराना पड़ेगा। और बड़ा सुंदर पंडाल लगा, बड़ा सुंदर मंच बना, बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ भागवत की कथा प्रारंभ हुई, जहां पर 7 गांठ का बांस का डंडा लगाया, जिसमें आकर धुंधकारी जी बैठ गए। प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, उस बांस की एक गांठ अपने आप फट गई, खुल गई। ऐसे करते करते 7 दिन कथा विश्राम हुई। 7वें दिन भगवान श्री श्याम सुंदर घनश्याम द्वारकाधीश का, भगवान कृष्ण का गोलोक धाम से विमान धुंधकारी को लेने आता है। धुंधकारी उस 7 गांठ के बांस से पीला पीतांबर पहनकर उस विमान पर बैठ जाता है। बोलो भागवत भगवान जय हो। अब जितने श्रोता थे सब खड़े हो गए। महाराज जी, हम भी तो सुन रहे थे कथा, 7 दिन तक अपना काम धाम बिजनेस धंधा पानी छोड़कर हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, भैया देखो, तुम लोग तो केवल तन से बैठे थे, किसी का मन बाबई में था, किसी का पिपरिया में, किसी का इटारसी में, किसी का पांजरा कला में, किसी का तिलक सिंदूर धाम में। बोलो राधे राधे। लेकिन मोक्ष की कामना से तो केवल और केवल धुंधकारी बैठा था, इसलिए मोक्ष केवल धुंधकारी का हुआ, तुम लोगों का। क्योंकि भगवान को इस शरीर से कोई लेना देना नहीं। चमड़ी गोरी है, काली है, कैसी भी है, क्योंकि रूप तो बनाना में टाइम नहीं लगता। 1 किलो पाउडर लगाया, 2 किलो फेयर एंड लवली लगाई, रूप बदल गया। लेकिन अगर चरित्र बनाना है ना, क्योंकि चरित्र किसी साबुन या शैम्पू से बनने वाला, चरित्र बनेगा रामचरितमानस से, भगवान की कथा से, सद आचरण से, संस्कार से। सबने कहा महाराज हमें भी मोक्ष पाना है। बोले ठीक है, अभी तो धुंधकारी का मोक्ष हुआ। धुंधकारी विमान पर बैठकर जाता है, भागवत की कथा को धन्यवाद देता है। धन्य है भागवत की कथा, जिस कथा ने मेरे जैसे पापात्मा को, मेरी जैसी पापात्मा जीवात्मा को भी तार दिया। धन्यवाद करते हुए भगवान के धाम को धुंधकारी जाता है कि धन्या भागवती कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्या भागवती कथा सर्व रोग निवारणी। धन्यवाद देकर धुंधकारी भगवान के धाम को जाता है। बोलो भागवत भगवान। पुनः गोकर्ण जी ने भागवत करी, जिसमें
जितने श्रोता थे सबका मन पंडाल में था, भगवान में था। उस सबने भाव से कथा सुनी। जितने श्रोता थे ना, फिर उतने श्रोताओं के लिए विमान आया, तो सब श्रोता भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल, गोलोक बिहारी नाथ की, बांके बिहारी लाल की, भीलाखेड़ी धाम की जय जय श्री राधे श्याम। आइए यहीं पर प्रथम दिवस की कथा विश्राम। कल से ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी। प्रथम दिवस है ना, पहले पहले बोलो राधे राधे। कुछ समय शोभा यात्रा, जल यात्रा, कुछ समय थोड़ा संगीत कलाकार, थोड़ा समय पूजन पाठ, मास्टर जी के पैजामा की तरह बोलो राधे राधे। इसलिए आइए कल से ठीक समय से 1 बजे से 4 बजे तक कथा, और सभी लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, पी न्यूज चैनल पर सीधा प्रसारण देख पाएंगे, जियो टीवी पर और बहुत सारे ऐप पर। बोलो राधे राधे। इसलिए अच्छे बढ़िया सुंदर बनकर आओ, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर आओ, अधिक से अधिक संख्या में आओ, इतनी संख्या में आओ कि पंडाल भी कम पड़ जाए। बोलो राधे राधे। आओ 2 बार भगवान का नाम ताली बजाकर, क्योंकि जब घर से आओ ना तो भी राधे राधे कहो, और जब घर से जाओ तो भी चलो बड़े भाव के साथ ताली बजा के सभी लोग भाव के साथ। लेते जाना रे, क्या लेना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम रामा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
बोले भागवत भगवान की। जय हो श्री भागीरथ बाबा महाराज की। जय हो भीला खेड़ी धाम की। जय हो कथा कराने वालों की। जय हो कथा सुनने आने वालों की। जय हो दान पुण्य करने वालों की। जय हो जय जय श्री राधे। भागवत जी की आरती होगी। सभी लोग अपने स्थान पर यथोचित खड़े हो जाएं। हेलो सभी लोग अपने स्थान पर यथाउचित खड़े हो जाएं और सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे ताली बजाकर। सभी लोग आरती करेंगे ताली बजाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए वेद व्यास जी महाराज की जय हो। सभी लोग आरती करेंगे ताली बजाकर। ओम हरि ओम इदगुं अभि प्रजानन में असुदस्वीरगुं सर्वगणगुंस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्ना भयसनि अग्ने प्रजं मौलां मे करोति वर्णं पयोरेतो अस्मा सुदत ब्राह्मणोष मुखमासीद्वाहुराजन्या कृता ओरो तदस्या जदवैश्य पदव्याङ्गं शूद्रो अजायता धोरसि धोर्वन्तं धोर्वं योष्मन् धोर्पतितं धोर्वयं देवानाम् असि पप्रेतमं जुष्टतमं देवतं मा चन्द्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वाय च प्राणिश्च मुखादग्निरजायतो। सभी लोग ताली बजाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। करतल ध्वनि के साथ सभी लोग प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की विश्राम आरती सभी लोग गाएं।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत दोनों हाथों को उठाकर हस्ती गुंजा के मस्ती के साथ जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी ये, सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को
भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। हरि की महिमा की आरती, ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम दुर्गेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी स्वयं नमामि। मंदारमाला दुर्गालकाय कपालमाला तुलसीगणां, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बोलो बरसाने, ओ बोलो बरसाने दोनों हाथ वाले जय हो। बोलो बरसाने वाले की जय जय, बोलो बरसाने वाले की जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। दोनों हाथों को उठा के प्रेम से जय हो दिवाले ओ दिवाले जय हो। ओ दिवाले सवरिया की जय 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 हो दिवाले सवरिया की जय 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 हो दिवाले सवरिया की जय जय जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यासी महाराज की। जय हो। ओम जलेन शीतले कर्णमारातिक्यं समर्पयामि। देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। मंत्रपुष्पाञ्जलि नीचे बदल लीजिए, उधर दीजिए। मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम।